हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइस, स्वागत है आप सभी का 500 मिस पजल के सीरीज में। अगर अब तक आपने प्रीवियस सेट नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक 500 मिस लेवल की पजल की प्लेलिस्ट मिलेगी। गाइस, यहाँ पे हमने काफ़ी डिटेल वे में मेंस के पजल किए और मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर आपने ये सीरीज कंप्लीट कर दी तो आपको मेंस के एग्जाम में, फिर वो क्लरिकल का पेपर हो या फिर पीओ का पेपर हो, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा गाइस। तो प्लीज एक बार वो वीडियो सेट 1 से जरूर देखिए गाइस। और गाइस, अगर अब तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि गाइस वहां पे मैं डेली वीडियोस की लिंक अपलोड करता हूँ एंड मैं वहां पे डेली के द हिंदू के मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकेबलरी के वर्ड्स भी डालता हूँ। उसमें वर्ड का मीनिंग होता है गाइस, उसमें सिनोनिम होते हैं, एंटोनिम होता है एंड वो वर्ड सेंटेंस में यूज करेंगे तो कैसे होगा ये भी होता है। तो गाइस, आपका एक इंग्लिश का बेस भी पक्का होता जाएगा। और गाइस, मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि वहां पे मैं डेली के एमसीक्यू भी कंडक्ट करूँ करंट अफेयर में से। तो गाइस, एक ही टेलीग्राम चैनल में आपको सभी के सभी अपडेट्स भी मिल रहे हैं एग्जाम के बारे में एंड सभी वीडियोस की लिंक भी मिल रही है, करंट अफेयर्स के एमसीक्यू भी मिलेंगे एंड इंग्लिश की वोकैबुलरी भी मिलेगी। तो गाइज, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में है, तो प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिए। तो आज एक बहुत ही शानदार लेवल की पजल करने वाले हैं गाइज। ये पजल ऑलिव बोर्ड की है और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। ये पजल इतनी ही नहीं है गाइज, इसके आगे भी यहाँ तक ये पजल है। तो ये बहुत बड़ी पजल है एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग पजल है। यहाँ पे हिंदी में भी क्वेश्चन अवेलेबल है, तो जो भी हिंदी एस्पेरेंट्स है वो एक तो वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए या फिर यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑलिव बोर्ड काफी अच्छे क्वालिटी की पजल बनाता है गाइज। यहाँ पे आपको भी दिख रहा होगा कि ये पजल कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग दिख रही है। यहाँ पे हेड टेल है, मतलब कुछ ना कुछ तो इंटरेस्टिंग जरूर होगी। तो ऑलिव बोर्ड की टेस्ट सीरीज लेनी होगी तो आप वो भी ले सकते हैं, क्योंकि ये पजल सॉल्व करने के बाद आपको पता ही चल जाएगा कि ऑलिव बोर्ड के पजल्स का लेवल क्या होता है। तो चलिए गाइज, यहाँ पे वीडियो की भी शुरुआत कर देते हैं। यहाँ पे क्या दिया है गाइज, देयर आर 29 हॉरिजॉन्टल शेल्फ स्टॉक वन अबव द अनदर एंड दे आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 29 फ्रॉम बॉटम टू टॉप रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब 1 नंबरिंग किसकी होगी, बॉटम की होगी एंड ये 29 नंबरिंग किसकी होगी, टॉप की होगी। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे ये हो गया 1 नंबरिंग बॉटम मोस्ट पोजीशन की, फिर यहाँ पे 1 से लेके 10 तक है, फिर यहाँ पे 11 से 21 तक एंड यहाँ पे 22 से यहाँ पे 19 तक है। ठीक है, तो ये टॉप मोस्ट फ्लोर है एंड ये बॉटम मोस्ट फ्लोर है। ठीक है, इस टाइप के पजल को हम फ्लोर बेस्ड पजल ही बोल सकते हैं। अब आगे पढ़ते गाइज, यहाँ पे क्या बोला है, 8 बुक्स VUPOFEBA आर केप्ट ऑन द शेल्फ नंबर 14 to 21। इसका मतलब गाइज यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ पर्सन होंगे, ये वाले पर्सन सिर्फ ये 14 to 21 के बीच में ही आ सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे 8 पर्सन है एंड यहाँ पे 14 to 21 तक 8 शेल्स है। यहाँ पे मैं देख भी लेता हूँ, यहाँ पे हो गया 14 1 2 3 4 5 6 7 एंड ये हो गया 8। तो यहाँ पे 14 से लेके 21 तक हमें सिर्फ वो 8 नंबर ही अरेंज करने होंगे। ठीक है गाइज, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे पढ़ते गाइज, यहाँ पे क्या बोला है, नो 2 बुक्स आर केप्ट ऑन द सेम शेल्फ। इसका मतलब क्या होगा गाइज, ये सेम शेल्फ में यहाँ पे सिर्फ एक ही बुक आएगी। ठीक है, यहाँ पे 2 बुक्स नहीं हो सकते एक शेल्फ में। अब आगे क्या बोला है गाइज, यहाँ पे दिया है द कवर ऑफ ईच बुक हैज सिंगल कलर। अब गाइज यहाँ पे ईच बुक का एक सिंगल कलर होगा, मतलब ये बुक है तो ये बुक कोई ना कोई कलर की होगी। ठीक है, अब आगे क्या बोला है गाइज, यहाँ पे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कलर, एक होगा डार्क कलर तो एक होगा पेस्टल कलर। अब आगे क्या बोला है, ब्राउन ब्लू ब्लैक रेड आर द डार्क कलर। अब ये जो 4 कलर है, ब्राउन ब्लू ब्लैक रेड, ये क्या हो गए, डार्क कलर हो गए। और आगे दिया है व्हाइल मेव पिंक व्हाइट येलो आर द पेस्टल कलर। इसका मतलब ये वाले जो 4 हो गए ये पेस्टल कलर हो गए। और गाइज यहाँ पे 8% है। ठीक है, तो गाइज 8% बोलो या फिर 8 बुक बोलो, ये बुक का कवर कोई ना कोई अलग कलर का होगा। इसका मतलब गाइज यहाँ पे 4 कलर के डार्क कलर के बुक हो गए एंड यहाँ पे 4 कलर के पेस्टल कलर के बुक हो गए। तो गाइज यहाँ पे ये वाले जो कलर है ये डार्क में आते होंगे, मतलब इस कलर के 4 बुक्स हो गए डार्क कलर वाले एंड ये वाले जो कलर आते हैं ये पेस्टल कलर के हो गए। इसका मतलब इस कलर के 4 बुक्स हो गए एंड इस कलर के 4 बुक्स हो गए। तो गाइज ऐसे यहाँ पे टोटल 8 बुक्स हो गए, जो कि हमें यहाँ पे 14 to 21 के बीच में अरेंज करना होगा। तो गाइज यहाँ पे 14 से 21 तक नंबरिंग है। इस कॉलम में हम नेम ऑफ बुक्स लिखेंगे एंड इस कॉलम में मैं उस बुक के कवर पे कौन सा कलर है वो लिखूंगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो गाइज यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे 14 से लेकर 21 तक नंबरिंग है। यहाँ पे 8 बुक्स के नेम आएंगे एंड उनके कवर पे जो भी कलर होगा वो इस कॉलम में आएगा। तो गाइज अब कंडीशंस भी नोट कर देते हैं एंड वो कंडीशन इसमें अप्लाई करने का अप्रोच क्या होना चाहिए ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो अब आगे क्या दिया है गाइज, यहाँ पे बोला है नो 2 बुक्स हैव सेम कलर। इसका मतलब यहाँ पे एवरी बुक का कलर यूनिक होगा और यहाँ पे 8 कलर्स भी अवेलेबल है। अब आगे बोला है द बुक विच इज नेम एज वॉवेल आर केप्ट ऑन द इवन नंबर शेल
वेल दोज नेम्ड एज कॉन्सोनेंट आर केप्ट ऑन ऑड नंबर शेल। तो यहाँ पे जो भी वॉवेल्स होगा, तो यहाँ पे नेम ऑफ बुक्स में क्या है, वॉवेल्स कौन से दिख रहे हैं आपको, एक दिख रहा है यू, एक दिख रहा है ओ, एक दिख रहा है ए एंड एक दिख रहा है ई। तो यहाँ पे वॉवेल्स कितने, 1 2 3 4। तो यहाँ पे 4 वॉवेल्स है। तो ये 4 वॉवेल्स क्या बोला है, ये 4 वॉवेल्स इवन नंबर के शेल में आएंगे 14 से लेके 21 के बीच में। तो यहाँ पे 14 से लेके 21 के बीच में इवन नंबर ऑफ नंबर कौन से है, एक है 14, एक है 16, एक है 18 एंड एक है 20। इसका ही मतलब ये इवन नंबर के पोजीशन पे सिर्फ वोवेल आ सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे सिर्फ ए ई आई ओ यू में से कोई ना कोई आ सकता है। और गाइज यहाँ पे जितने भी रिमेनिंग लेटर्स है, तो मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे कौन से रिमेनिंग लेटर है, एक है वी, एक है पी, एक है एफ एंड एक है बी। तो ये 1 2 3 4। तो ये जितने भी रिमेनिंग लेटर्स है ये कॉन्सोनेंट है। वॉवेल को छोड़ के जितने भी रिमेनिंग लेटर होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो भी कॉन्सोनेंट होंगे आर केप्ट ऑन ऑड नंबर शेल। तो गाइज यहाँ पे ऑड नंबर की शेल कौन सी है, 14 से लेकर 21 के बीच में। यहाँ पे 15 ऑड नंबर की शेल है, यहाँ पे 17 19 एंड 21। इसका मतलब वहाँ पे जितने भी कॉन्सोनेंट थे वो यही पोजीशन पे आ सकते हैं। ठीक है गाइज। और गाइज यहाँ पे आगे क्या बोला है, नो टू बुक्स विच आर नेम्ड एज कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स आर केप्ट एडजेसेंट टू ईच अदर। तो गाइज यहाँ पे इस कंडीशन का मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या बोला है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो भी कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स आते हैं, इसका मतलब अगर हम बी की बात करेंगे तो बी के कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स कौन है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, बी के पहले आता है ए एंड बी के बाद आता है सी। अगर हम एफ की बात करेंगे तो ए बी सी डी ई एफ। ठीक है। तो एफ के पहले आता है ई एंड एफ के बाद क्या आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ई एफ जी। तो यहाँ पे जी आता है गाइस। इसका ही मतलब अगर हम एफ की बात करेंगे या फिर अगर हम बी की बात करेंगे तो यहाँ पे बी के कॉन्जिक्यूटिव में कौन है, ए है एंड सी है। तो बी के कॉन्जिक्यूटिव में ए एंड सी में से कोई भी नहीं आ सकता इस शेल्फ के ऑर्डरिंग में। ठीक है। मतलब अगर मैंने यहाँ पे बी को सेट कर दिया तो बी के जस्ट ऊपर एंड बी के जस्ट नीचे यहाँ पे भी ए एंड सी नहीं आ सकता एंड बी के जस्ट नीचे भी ए एंड सी नहीं आ सकता। अब गाइस यहाँ पे आगे पढ़ते, यहाँ पे क्या बोला है, वन बुक इज केप्ट बिलो एफ। इसका मतलब एफ के नीचे सिर्फ एक ही बुक होगी। तो यहाँ पे एफ में कहाँ सेट कर सकता हूँ, तो एफ मुझे यहीं पे सेट करना होगा, तभी तो यहाँ पे एफ के नीचे एक ही बुक होगी। क्योंकि गाइस यहाँ पे मुझे 14 से लेकर 21 के बीच में अरेंजमेंट दी है। तो गाइस यहाँ पे सिर्फ बुक्स के नेम आ सकते हैं। अगर आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे एफ के नीचे तो सिर्फ एक ही बुक है बोला है, इसका ही मतलब एफ तो सेकंड नंबर के शेल्फ में आएगा, तभी तो सेकंड नंबर के शेल्फ के नीचे ये फर्स्ट नंबर का शेल्फ होगा एंड एफ के नीचे एक बुक होगी। बट गाइस ऐसा नहीं है, क्योंकि गाइस यहाँ पे बुक सिर्फ 14 से लेके यहाँ पे 21 के ही बीच में अरेंज करने हैं एंड यहाँ पे टोटल पूरे पजल में सिर्फ 80 बुक्स के नेम दिए। तो एफ 101% ये 15 नंबर के शेल में आएगा, तभी तो एफ के नीचे जस्ट एक बुक होगी। ठीक है गाइज। अब गाइज आगे पढ़ते, यहाँ पे क्या बोला है, 3 बुक्स आर केप्ड बिटवीन द येलो एंड ब्लू बुक। तो गाइज यहाँ पे मैं बना देता हूँ कि येलो बुक, तो यहाँ पे ये हो गया येलो एंड यहाँ पे ब्लू बुक के बीच में कितने पर्सन्स हो गए, 3 पर्सन्स हो गए, तो ये हो गया ब्लू। अब आगे पढ़ते, यहाँ पे क्या बोला है, द ब्लैक बुक इज केप्ट इमीडिएटली अबाउ बी। इसका मतलब बी के इमीडिएट अबाउ में ब्लैक बुक वाला होगा। तो यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ, यहाँ पे हो गया बी। तो बी के इमीडिएट अबव में ये हो गया ब्लैक बुक वाला, तो हम साइड में एरो देंगे। अब आगे पढ़ते गए, यहाँ पे क्या बोला है, ई इज मेव कलर बुक। ठीक है। तो यहाँ पे ई इज इक्वल टू मेव बना देता हूँ। इसका मतलब ई के बुक का पेज का कलर क्या होगा, मेव कलर होगा। अब आगे पढ़ते गए, यहाँ पे क्या बोला है, द येलो एंड पिंक बुक आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर। इसका मतलब जिस भी बुक का कलर येलो होगा एंड जिस भी बुक का कलर पिंक होगा वो एडजेसेंट में नहीं होंगे। तो गाइज यहाँ पे येलो कलर की बुक एंड यहाँ पे पिंक कलर की बुक ये इमीडिएट नेबर्स नहीं हो सकते। तो यहाँ पे इसके लिए मैं क्रॉस का साइन बना देता हूँ। अब आगे पढ़ते गए, यहाँ पे क्या बोला है, द रेड बुक विच इज केप्ट अबाउ ओ बट नॉट इमीडिएटली। इसका मतलब ओके अबाउ तो होगा रेड कलर वाला बुक, बट नॉट इमीडिएटली होगा। तो गाइज यहाँ पे ओके अबाउ कौन होगा, रेड कलर वाला बुक तो होगा, बट यहाँ पे नॉट जस्ट इमीडिएटली अबाउ होगा। तो यहाँ पे इमीडिएट अबाउ के लिए मैं क्रॉस का साइन बना देता हूँ। ठीक है गाइज। अब आगे क्या बोला है, 2 बुक्स आर बिलो द पिंक बुक। तो गाइज यहाँ पे पिंक बुक के बिलो 2 बुक्स हो गए। इसका मतलब पिंक बुक यहीं पे आएगा, तभी तो पिंक बुक के नीचे 1 बुक एंड यहाँ पे 2 बुक हो गए। तो यहाँ पे कलर के कॉलम में मैं यहाँ पे पिंक बना देता हूँ। अब आगे पढ़ते गए, यहाँ पे क्या बोला है, मोर देन 4 बुक्स आर केप्ट बिटवीन द व्हाइट बुक एंड पी। तो यहाँ पे व्हाइट बुक एंड पी के बीच में मोर देन 4 बोला है, इसका मतलब +4 पर्सन आएंगे। तो गाइज यहाँ पे
वाइट बुक एंड पी के बीच में +4% बना देता हूँ। तो यहाँ पे +4 हो गए एंड यहाँ पे पी हो गया। अब गाइस आगे पढ़ते यहाँ पे क्या बोला है, यू इज केप्ट अबव मेव बुक। इसका मतलब यहाँ पे मेव बुक के ऊपर कौन होगा, यू होगा। तो हमने यहाँ पे मेव बुक तो सेट कर दिया, ई है, तो यहाँ पे ई के ऊपर, इसका मतलब मेव बुक के ऊपर कौन होगा, यू होगा। अब आगे पढ़ते गाइस यहाँ पे क्या बोला है कि द ब्राउन बुक इज केप्ट अबाउ द रेड बुक। तो गाइज यहाँ पे ब्राउन बुक क्या होगी, रेड बुक के अबाउ होगी। तो यहाँ पे रेड बुक तो मैंने सेट कर दिया, तो यहाँ पे रेड बुक के अबाउ यहाँ पे मैं ब्राउन बुक बना देता हूँ, ठीक है। अब आगे कंडीशन रीड करते गाइज, यहाँ पे क्या बोला है, नन ऑफ द बुक विच नेम्ड एज वॉवेल आर ब्राउन। मतलब यहाँ पे जितने भी वॉवेल नेम के बुक्स होंगे गाइज उनका कलर ब्राउन नहीं हो सकता बोला है। तो यहाँ पे वॉवेल्स इज नॉट इक्वल टू ब्राउन। तो यहाँ पे ब्राउन के लिए मैं क्रॉस का साइन बना देता हूँ कि ये ब्राउन कलर की बुक वॉवेल नहीं हो सकती। अब आगे पढ़ते गाइज, यहाँ पे क्या बोला है, अ पेस्टल कलर्ड बुक इज नॉट केप्ट इमीडिएटली अबाउ ब्लैक कलर बुक। तो यहाँ पे ब्लैक कलर के इमीडिएटली अबाउ में कोई भी पेस्टल कलर की बुक नहीं होगी। तो यहाँ पे पेस्टल कलर कौन से थे आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, वाइल मेव पिंक व्हाइट येलो आर द पेस्टल कलर। इसका मतलब यहाँ पे ब्लैक कलर के इमीडिएट ऊपर व्हाइट भी नहीं आ सकता, मेव भी नहीं आ सकता, पिंक भी नहीं आ सकता एंड व्हाइट भी नहीं आ सकता। इसका ही मतलब पेस्टल कलर नहीं आ सकता, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे मैं ब्लैक बना देता हूँ एंड ब्लैक के जस्ट ऊपर यहाँ पे पेस्टल, यहाँ पे पेस्टल नहीं हो सकता, इसके लिए मैं क्रॉस का साइन बना देता हूँ। तो गाइज यहाँ पे मैंने सभी कंडीशंस नोट कर दिए इस पेज के। अब आगे हमारी पजल थोड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने जितने भी कंडीशंस नोट कर दिए इस पेज में से, तो उस पेज से हम एक सबसे पहले एक बेसिक फॉर्मेट बना लेंगे एंड उसके बाद हम ये कंडीशन रीड करेंगे एंड उसमें क्या चेंजेस अप्लाई करने ये चेक करेंगे, ठीक है गाइज। तो गाइज यहाँ पे हमने पिंक एंड एफ तो सेट कर दिया, ठीक है। तो ये पिंक एंड एफ से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है कि पिंक के इमीडिएट नेबर में यहाँ पे येलो नहीं आ सकता। तो यहाँ पे पिंक के इमीडिएट नेबर में दोनों जगह पे मैं येलो के लिए क्रॉस का साइन बना देता हूँ। तो यहाँ पे येलो नहीं आ सकता, ठीक है, एंड यहाँ पे येलो नहीं आ सकता। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। अब फ्लोर बेस्ड पजल में कभी भी आपको पोजीशन की कंडीशन दिखती होगी तो वो सबसे सुटेबल होती है। बट गाइस यहाँ पे आपको कोई भी कंडीशन में पोजीशन तो नहीं दिख रहे है। यहाँ पे येलो एंड ब्लू की पोजीशन नहीं है। यहाँ पे हम फिक्स नहीं कर सकते कि ये कहाँ आ सकते हैं। यहाँ पे ई की भी पोजीशन अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे व्हाइट एंड पी के बीच में +4% है। यहाँ पे बी के ऊपर ब्लैक है। बट यहाँ पे आपको कोई भी कंडीशन अवेलेबल नहीं दिख रही है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट कैसे करेंगे। तो गाइस अगर आपने ध्यान से नोटिस किया होगा तो यहाँ पे दिया था कि ये जो वॉवेल्स है ये इवन नंबर के पोजीशन पे आएंगे। इसका मतलब यहाँ पे वॉवेल कौन है, ए ई ओ यू। तो गाइज यहाँ पे मैं बना देता हूँ कि ये जो वॉवेल्स है ये वॉवेल्स कौन से है, ए ई ओ यू, ठीक है। तो ये वॉवेल्स इवन नंबर के पोजीशन पे आ सकते हैं। तो ये पोजीशन की कंडीशन तो हमें मिल गई। तो यहाँ पे वॉवेल से कौन सी कंडीशन दिख रही है आपको, यहाँ पे ई भी वॉवेल है एंड यहाँ पे यू भी वॉवेल है एंड ई को मेव कलर पसंद है। तो ई कहाँ आ सकता है ये देखते हैं गाइज। ई इवन नंबर की पोजीशन पे आएगा। तो यहाँ पे 14 पे आ सकता है, यहाँ पे 16 पे आ सकता है, यहाँ पे 18 पे आ सकता है एंड यहाँ पे 20 पे आ सकता है। तो गाइज ये चारों प्लेसेस में से एक एक प्लेस हम एलिमिनेट करते हैं। गाइज अगर मैंने ई को यहाँ पे रखा 20 नंबर के पोजीशन पे, तो यहाँ पे ई के ऊपर कौन चाहिए, यू चाहिए। बट यहाँ पे ई के ऊपर हम यू रख सकते हैं क्या, यू रखने के लिए तो एक ही प्लेस बची है। बट गाइज यहाँ पे यू क्या है, वॉवेल है और यू तो इवन नंबर के पोजीशन पे आएगा। बट गाइज अगर मैंने यहाँ पे यू को रख दिया तो यू तो ऑड नंबर के पोजीशन पे हो गया। इसका मतलब यहाँ पे यू नहीं आ सकता। और गाइज यहाँ पे ई के ऊपर इवन नंबर की एक भी प्लेस नहीं है, एक ही प्लेस थी वो भी ऑड नंबर की थी। इसका मतलब यहाँ पे ई नहीं आ सकता। तो यहाँ पे 20 पोजीशन मैंने कट कर दी, ठीक है। अब गाइज अगर मैं ई को 18 नंबर के पोजीशन पे रखता हूँ तो यहाँ पे ई के ऊपर यू रखने के लिए कौन सी जगह दिख रही है आपको, इवन पोजीशन की एक ही जगह दिख रही है 20 नंबर की। तो यहाँ पे मैं अगर ई रखता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा यू, ये एक पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। अगर गाइज मैं यहाँ पे ई को रखता हूँ तो ई कलर का बुक तो पिंक हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या बोला है कि ई कलर का बुक मेव है, इसका मतलब यहाँ पे भी ई नहीं आ सकता, ठीक है। अब गाइज अगर मैं ई 14 नंबर के पोजीशन पे रखता हूँ तो ई के ऊपर इवन नंबर के पोजीशन पे हमें यू चाहिए। तो एक तो यू इस इवन नंबर के पोजीशन पे आ सकता है, एक तो यू इस इवन नंबर के पोजीशन पे आ सकता है एंड एक तो यू इस इवन नंबर के पोजीशन पे आ सकता है। तो यहाँ पे यू के लिए तो 3 पॉसिबिलिटी बनती है और यू से आपको और कोई कंडीशन भी नहीं दिख रही है, यू को हम सेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं ई लेता हूँ तो हमें 3 पॉसिबिलिटी चेक करनी होगी। और गाइज यहाँ पे मैं अगर ई लेता हूँ तो ई के ऊपर यू रखने के लिए सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बनती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ई
ई चेक करूंगा, क्योंकि अगर ये गलत आता है तो 101% ई यहीं पे आएगा 14 नंबर के पोजीशन पे। तो आपका सबसे फर्स्ट अप्रोच होना चाहिए कि ये दोनों ई में से आपको ये वाला ई पहले चेक करना होगा। तो गाइज यहाँ पे मैं ई रखता हूँ इवन नंबर के पोजीशन पे एंड यहाँ पे मैं यू रखता हूँ। तो ई को मेव कलर पसंद है तो यहाँ पे मेव भी बना देता हूँ। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी पूरी। अब गाइज हम और कौन सी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं ये देखते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ओ भी वोवेल है तो ओ भी इवन नंबर के पोजीशन पे आएगा। तो यहाँ पे 14 नंबर के पोजीशन एंड 16 नंबर के पोजीशन पे ही यहाँ पे ओ आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे 18 एंड 19 पोजीशन तो ऑक्यूपाइड है। तो इवन के दो ही प्लेसेस बचे, ठीक है। तो यहाँ पे ओ एंड ए में से ही कोई आ सकता है, क्योंकि हमें ए भी रखना बाकी था। तो यहाँ पे आइदर और बना देता हूँ। अब गाइस आगे और कौन सी कंडीशन सेट कर सकते हैं क्या हम, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे बी के ऊपर कौन है, ब्लैक वाला है। और बी क्या है, वोवेल है क्या, बी वोवेल नहीं है, बी तो कॉन्सोनेंट है। इसका मतलब बी ऑड नंबर के पोजीशन पे आएगा। अगर बी यहाँ पे ऑड नंबर के पोजीशन पे आता है तो बी 15 नंबर के पोजीशन पे नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे एफ है। तो बी 17 नंबर के पोजीशन पे भी नहीं आ सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बी रखता हूँ तो इस कंडीशन में क्या बोला है कि बी के जस्ट ऊपर कौन है, ब्लैक वाला है। तो यहाँ पे बी के जस्ट ऊपर ब्लैक रखने के लिए जगह है क्या, नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे भी बी नहीं आ सकता, ठीक है। तो बी 17 नंबर के भी पोजीशन पे नहीं आ सकता, बी 15 नंबर के पोजीशन पे भी नहीं आ सकता, बी 21 नंबर के पोजीशन पे भी नहीं आ सकता ऑड वाले, क्योंकि यहाँ पे बी रखूंगा तो बी के इमीडिएट ऊपर ब्लैक रखने के लिए जगह नहीं है। तो बी रखने के लिए तो एक ही प्लेस बचे 19 वाली, और वो भी ऑड वाली। तो यहाँ पे आएगा बी एंड बी के जस्ट इमीडिएट ऊपर कौन आएगा, ब्लैक कलर वाला। तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस। अब हमने ब्लैक सेट कर दिया एंड बी सेट कर दिया। तो ब्लैक से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही होगी कि ब्लैक के जस्ट इमीडिएट ऊपर पेस्टल कलर वाला नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ब्लैक के जस्ट इमीडिएट ऊपर यहाँ पे पेस्टल कलर नहीं आ सकता। तो गाइस यहाँ पे पेस्टल के लिए मैं क्रॉस का साइन बना देता हूँ। यहाँ पे पेस्टल कलर नहीं आ सकता। तो हमारी ये भी कंडीशन हो गई कि ब्लैक के ऊपर पेस्टल नहीं हो सकता। अब हम कॉन्सोनेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे पी सेट करना बाकी है। तो गाइस पी कहाँ आ सकता है ये देखते हैं। तो गाइस पी 21 नंबर के पोजीशन पे आ सकता है ऑड वाले। अब यहाँ पे और कौन सी ऑड रिमेनिंग है, यहाँ पे 17 एक ऑड रिमेनिंग है, ठीक है। यहाँ पे 16 नहीं है ऑड, यहाँ पे 14 नहीं है ऑड, ठीक है। तो पी रखने के लिए तो 2 ही प्लेसेस है, एक तो 17 एंड एक तो 21। तो गाइज यहाँ पे मैं पी रख पाऊंगा क्या, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कि पी से +4% छोड़ने के बाद कौन है, वाइट वाला है। +4% मतलब मिनिमम यहाँ पे 5 तो होने चाहिए, यहाँ पे 4 नहीं हो सकता गाइज। यहाँ पे +4 बोला है, मतलब 4 से ज़्यादा मतलब मिनिमम 5 तो होने चाहिए। तो गाइज अगर मैं यहाँ पे पी को रखता हूँ तो पी के ऊपर 5% छोड़ने के बाद वाइट रखने के लिए जगह है क्या, 1 2 3 4। पी के ऊपर तो 4% है, तो यहाँ पे पी के नीचे 5% छोड़ने के बाद वाइट रखने के लिए जगह है क्या, पी के नीचे भी 5% छोड़ने के बाद वाइट नहीं रख सकते। इसका ही मतलब यहाँ पे पी नहीं आ सकता। तो अगर यहाँ पे पी नहीं आ सकता 17 के पोजीशन पे, तो पी रखने के लिए तो एक ही प्लेस बचे ऑड नंबर की, तो 101% यहीं पे पी आएगा। तो गाइज अब पी से नीचे की डायरेक्शन में 1 2 3 4 5% छोड़ने के बाद एक तो यहाँ पे वाइट आ सकता है एंड एक तो यहाँ पे वाइट आ सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या बोला था कि मिनिमम 5 तो होने चाहिए इनके बीच में। तो यहाँ पे मिनिमम 5% हमने सेट कर दिए। तो मिनिमम 5% लेंगे तो वाइट यहाँ पे आएगा एंड 5 से ज़्यादा 6% लेंगे तो वाइट यहाँ पे आएगा। तो गाइज यहाँ पे मैं स्मॉल लेटर में लिख देता हूँ कि एक तो वाइट यहाँ पे आ सकता है या फिर एक तो व्हाइट यहाँ पे आ सकता है। तो गाइज यहाँ पे येलो से 3% छोड़ने के बाद कौन है, ब्लू है। तो येलो यहाँ पे नहीं आ सकता एंड येलो यहाँ पे नहीं आ सकता। तो गाइज येलो के लिए कौन से पोजीशन बचे हैं ये देखते हैं। तो यहाँ पे पेस्टल कलर नहीं आ सकता बोला है, तो येलो पेस्टल कलर है क्या ये भी चेक करके देखेंगे। तो गाइज यहाँ पे पेस्टल कलर की कंडीशन दी थी, तो यहाँ पे चेक करते हैं कि येलो पेस्टल कलर है क्या। तो यहाँ पे पेस्टल कलर कौन से दिख रहे हैं आपको, एक है मेव, पिंक, व्हाइट, येलो। इसका मतलब येलो भी पेस्टल कलर है। तो यहाँ पे येलो ब्लैक के ऊपर नहीं आ सकता। तो यहाँ पे ब्लैक के ऊपर येलो के लिए मैं क्रॉस का साइन बना देता हूँ। तो यहाँ पे येलो नहीं आ सकता, यहाँ पे येलो नहीं आ सकता। तो एक तो येलो यहाँ पे आ सकता है 14 नंबर के पोजीशन पे। अगर यहाँ पे येलो आता है तो यहाँ पे व्हाइट आ जाएगा, ठीक है। ये एक पॉसिबिलिटी बनती है। एंड एक तो येलो बी नंबर के पोजीशन पे आ सकता है, मतलब 19 नंबर के पोजीशन पे आ सकता है। तो गाइज एज अ मिनिमम पॉसिबिलिटी अगर मैं यहाँ पे येलो को रखता हूँ 14 नंबर के पोजीशन पे, तो येलो से 3% छोड़ने के बाद ये 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे ब्लू रखने के लिए जगह है क्या, नहीं है। यहाँ पे तो मेव है। इसका मतलब यहाँ पे येलो से 3% छोड़ने के बाद ब्लू, ये कंडीशन हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे येलो नहीं आ सकता, ठीक है। यहाँ पे येलो के लिए रेस्ट्रिक्शन है, यहाँ पे पिंक है, यहाँ पे येलो के लिए रेस्ट्रिक्शन है, यहाँ पे तो मेव है।
है, यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे पेस्टल कलर नहीं आ सकता, इसका ही मतलब येलो नहीं आ सकता। तो येलो के लिए तो एक ही प्लेस बची है, 101% येलो 19 नंबर के पोजीशन पे आएगा। एंड ब्लू बुक का फ्रंट पेज का कलर क्या होगा, येलो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे येलो को सेट कर देते हैं। तो गाइज यहाँ पे हो गया येलो, एंड येलो से 3% छोड़ने के बाद नीचे 1, 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे आएगा ब्लू। अगर गाइज यहाँ पे आता है ब्लू तो यहाँ पे व्हाइट नहीं आ सकता, तो 101% यहाँ पे आएगा व्हाइट। तो यहाँ पे ब्लू को एंड यहाँ पे व्हाइट को भी हमने सेट कर दिया। अब गाइज हमारे दो ही कलर बाकी है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि रेड के ऊपर ब्राउन होना चाहिए, तो रेड हमें यहीं पे रखना होगा एंड ब्राउन हमें यहीं पे रखना होगा, तभी तो गाइज रेड के ऊपर ब्राउन होगा। अब गाइज यहाँ पे चेक करेंगे कि ब्राउन पेस्टल कलर है क्या। अगर ब्राउन पेस्टल कलर निकलता है तो ये पूरी पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो जाएगी। तो यहाँ पे ब्राउन पेस्टल कलर है क्या, यहाँ पे ब्राउन तो यहाँ पे है, एंड यहाँ पे ब्राउन पेस्टल कलर है क्या, नहीं है। यहाँ पे ब्राउन तो डार्क कलर है, ब्राउन ब्लू ब्लैक रेड क्या है, डार्क कलर है। इसका मतलब गाइज यहाँ पे ब्राउन जो हमने सेट किया है 101% करेक्ट है। और गाइज यहाँ पे क्या बोला था कि ब्राउन कलर वाला वॉवेल नहीं हो सकता, तो यहाँ पे ब्राउन कलर वाला वॉवेल है क्या, नहीं है, पी तो कॉन्सोनेंट है, तो ये भी कंडीशन हो गई हमारी। रेड के ऊपर ब्राउन है, ये भी कंडीशन हो गई। अब गाइज हमें क्या सेट करना बाकी है कि ओ के ऊपर रेड है, तो ओ के ऊपर रेड है मतलब ओ एक तो यहाँ पे आ सकता है एंड ओ एक तो यहाँ पे आ सकता है। बट यहाँ पे क्या बोला है कि ओ के जस्ट इमीडिएट ऊपर रेड नहीं है। अगर मैं यहाँ पे ओ को निकालता हूँ तो ओ के जस्ट इमीडिएट ऊपर रेड हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे ओ नहीं आ सकता। तो ओ रखने के लिए एक ही प्लेस बची है इवन नंबर वाली, तो यहाँ पे अगर ओ आता है तो 101% यहाँ पे आएगा ए, तो इसे भी सेट कर देते हैं। तो गाइज यहाँ पे हो गया ए एंड यहाँ पे हो गया ओ, तो हमने सभी वॉवेल्स भी सेट कर दिए। अब हमारा सिर्फ एक ही कॉन्सोनेंट सेट करना बाकी है, ऑड नंबर वाला। तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सोनेंट रिमेनिंग है ये भी चेक करके देखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे वी पी एफ बी, तो यहाँ पे वी पी एफ बी में से क्या रिमेनिंग है, तो यहाँ पे एफ भी हो गया 15 नंबर की पोजीशन पे, यहाँ पे पी भी हो गया, यहाँ पे बी भी हो गया, तो वी रिमेनिंग है गाइज। तो 101% ये 17 नंबर के पोजीशन पे वी आएगा। तो हमने सभी बुक्स के नेम भी सेट कर दिए एंड हमने सभी कलर्स भी सेट कर दिए। तो गाइज हमारी सभी कंडीशंस एक्यूरेट है, इसका मतलब ये पूरी पजल हमारी करेक्ट है। यहाँ पे हमने ई लिया था एंड यहाँ पे हमने यू लिया था, ये 101% करेक्ट है गाइज, इसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है। क्योंकि अगर ये हमारी पजल गलत होती तो हमारी कोई ना कोई कंडीशन तो गलती आती गाइज। तो ये 101% करेक्ट पजल सॉल्व है। अब गाइज ये पजल यही खत्म नहीं होती है, यहाँ पे आगे भी बहुत कुछ दिया था। यहाँ पे क्या बोला था, नाउ द पर्सन टॉसेस 2 coins of one after another and based on the result she shift the book within the stock of the shelf। अब आगे दिया है the book that is dark color move only downward while the book that is pastel colored moves only upward। the movement is based on the following condition। तो यहाँ पे क्या बोला है गाइस, कोई भी एक पर्सन है, यहाँ पे she बोला है मतलब एक फीमेल पर्सन है। तो वो फीमेल पर्सन क्या करती है, एक कॉइन टॉस करती है 2 बार, वन आफ्टर द अनदर, मतलब एक होने के बाद दूसरा। तो पहली बार में अगर टेल आता है तो दूसरी बार में हेड आता होगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 में। फिर सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट बार में हेड आता होगा तो सेकंड बार में टेल आता होगा। क्योंकि अगर आपने कॉइन देखा होगा तो कॉइन में एक साइड में हेड होता है तो एक साइड में टेल होता है, यही दोनों साइन होते हैं कॉइन पे। तो यहाँ पे डार्क कलर के बुक डाउनवर्ड एंड पेस्टल कलर के बुक यहाँ पे अपवर्ड। यहाँ पे 14 से लेके 21 तक तो हमने अरेंज कर दिया। तो यहाँ पे जितने भी डार्क कलर के बुक होंगे वो डाउनवर्ड जाएंगे एंड यहाँ पे जितने भी पेस्टल कलर के बुक होंगे उनकी मूवमेंट अपवर्ड होगी। अब गाइस आगे कुछ कंडीशंस दिए, तो यहाँ पे क्या बोला है, इफ द बोथ कॉइन shows head then the book are kept on the lowest number shelf is moved 10 shelves। इसका ही मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ कंडीशंस दिए होंगे। तो यहाँ पे एक एक कंडीशन रीड करने के बाद ये हम रीड करेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे एक नोट दी है। यहाँ पे क्या बोला है कि each book is moved only once, so if the book has to be moved in step 1 इट विल नॉट बी मूव्ड अगेन इन सक्सीडिंग। इसका मतलब एक बुक सिर्फ एक ही बार मूव करेगी। अगर हमने स्टेप 1 में कोई बुक मूव कर दी, तो यहाँ पे मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ कि अगर मैंने स्टेप 1 में इस ई को मूव कर दिया, अब ये ई क्या है, मेव कलर है। मेव कलर मतलब क्या है, पेस्टल कलर है। तो यहाँ पे पेस्टल कलर अपवर्ड जाएगा। तो अगर यहाँ पे बोला होगा कि ई 5 प्लेसेस अबाउ जाएगा, तो ये 1 प्लेस अबाउ, 2 प्लेस अबाउ, 3 प्लेस अबाउ, ये 4 प्लेस अबाउ एंड ये 5 प्लेस अबाउ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ई। अब गाइस मैंने यहाँ पे ई को तो सेट कर दिया, अब यहाँ पे ई नहीं रहेगा तो ई की एक नई प्लेस बन जाएगी। अगर यहाँ पे मैंने ई को यहाँ से उठा के यहाँ पे बिठा दिया, अब ई यहाँ पे फेमिक्विक से परमानेंट चिपक गया है, तो यहाँ पे ई और मैं कहीं पे भी नहीं हिला सकता, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे नोट 2 भी पढ़ लेते हैं। इफ द पोजिशन ऑफ वी एंड पोजिशन ऑफ बी आर चेंज
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर पोजीशन ऑफ V तो V कहाँ पे ये हो गया V, एंड पोजीशन ऑफ B तो B कहाँ पे ये हो गया B। इसे हम चेंज करते हैं। तो आगे क्या बोला है गाइज, देन द कंडीशन विल अप्लाई बेस्ड ऑन देयर न्यू पोजीशन आफ्टर दिस मूवमेंट। ये V का कलर क्या है, डार्क कलर है, तो V डाउनवर्ड जाएगा, इसका मतलब कम जाएगा, नीचे जाएगा। तो अगर यहाँ पे आता है V, या फिर अगर यहाँ पे आता है V थर्ड नंबर के पोजीशन पे, एंड यहाँ पे B का कलर क्या है, येलो है, येलो मतलब क्या है, पेस्टल है, तो पेस्टल तो अपवर्ड जाएगा। तो B अगर अपवर्ड में जाता है ये 29 पोजीशन पे, तो यहाँ पे समझो अगर हो गया B 28 पोजीशन पे, तो हम बाकी के कंडीशन अप्लाई करेंगे, तब यहाँ पे ये प्लेसेस वैकेंट हो गए। यहाँ पे V भी नहीं हो सकता एंड B भी नहीं हो सकता। अब ये V एंड B की न्यू पोजीशन हो गई, तो बाकी के रूल्स इस न्यू पोजीशन पे अप्लाई हो गए। यहाँ पे B था तो यहाँ पे नहीं अप्लाई हो गए, एंड यहाँ पे V था तो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो गए। तो अगर आपको यहाँ पे कंडीशंस में बोला होगा कि V के नीचे कितने परसेंट है, तो आपको V यहाँ पे नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ पे V के नीचे तो 3% है। आपको V यहाँ पे देखना है, क्योंकि अब आपने V की नई पोजीशन सेट कर दी, तो यहाँ पे V के नीचे कोई पर्सन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, V के नीचे 0% है। अगर आपने यहाँ पे रख दिया कि V यहाँ पे है तो V के नीचे 3% है, तो ये टोटली गलत हो गया। तो इस नोट का यही मतलब था गाइज। आई होप कि आपको ये कंडीशन अंडरस्टैंड हो गई होगी। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन उठाते हैं एक एक, एंड ये कॉम्बिनेशन से कौन सी कंडीशन हमारी अप्लाई होती है ये चेक करके देखेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है फर्स्ट क्वेश्चन में कि अगर फर्स्ट चांस में टेल आता है एंड सेकंड चांस में हेड आता है, तो हमें टेल एंड हेड का कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना होगा। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया है कि बोथ आर हेड, तो ये नहीं हो सकती। यहाँ पे सेकंड कंडीशन में क्या बोला है कि बोथ आर टेल, ये भी नहीं हो सकती, हमें तो टेल एंड हेड का कॉम्बिनेशन चाहिए। यहाँ पे थर्ड में क्या बोला है कि फर्स्ट कॉइन क्या है, हेड है, एंड यहाँ पे सेकंड कॉइन क्या है, टेल है। यहाँ पे हेड एंड टेल का कॉम्बिनेशन मिल गया, तो ये भी नहीं हो सकती। अब गाइस आगे क्या बोला है, यहाँ पे फर्स्ट कॉइन शोज टेल एंड सेकंड कॉइन शोज हेड, तो ये हमारी कंडीशन अप्लाई होती है टेल एंड हेड वाली। तो हमें क्या करना है, बोला है द बुक्स आर केप्ट ऑन द शेल्फ दैट इज नंबर्ड एज प्राइम इज मूव 5 शेल्स। अब 5 शेल्स मूव करना है बोला है, हमें ऐसा नहीं बोला है कि अपवर्ड मूव करना है या फिर डाउनवर्ड मूव करना है, यहाँ पे 5 शेल मूव करना है, ठीक है। अगर प्राइम नंबर होता होगा, तो अगर यहाँ पे प्राइम नंबर में कोई डार्क कलर आता होगा तो हम डाउनवर्ड मूव करेंगे, अगर कोई पेस्टल कलर आता होगा तो अपवर्ड मूव करेंगे, और वो भी 5 प्लेसेस दोनों जगह पे। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। तो सबसे पहले हम प्राइम नंबर के प्लेसेस फाइंड आउट करेंगे। तो गाइज यहाँ पे मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, और यहाँ पे प्राइम नंबर के प्लेसेस कौन से दिख रहे हैं ये भी चेक करते हैं। तो यहाँ पे प्राइम नंबर 14 है क्या, नहीं है, 15 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 17 प्राइम नंबर है गाइज, 18 प्राइम नंबर नहीं है, 19 प्राइम नंबर है गाइज, 20 प्राइम नंबर नहीं है, 21 प्राइम नंबर नहीं है गाइज, क्योंकि 21 को 7 से, 3 से, 1 से, 21 से डिवाइड कर सकते हैं। तो प्राइम नंबर मतलब क्या नंबर होते हैं, प्राइम नंबर मतलब ऐसे नंबर, उस नंबर को ओनली एंड ओनली 1 से एंड उसी नंबर इटसेल्फ से डिवाइड करना होता है। अगर मैं बात करूंगा 7 से, तो 7 को सिर्फ 1 से डिवाइड कर सकते हैं, एंड 7 को सिर्फ 7 से डिवाइड कर सकते हैं। और कोई 7 का आपको डिवाइजर दिखता है क्या, नहीं दिखता है। तो यहाँ पे 7/1 क्या आता है, 7 आता है, एंड यहाँ पे 7/7 क्या आता है, 1 आता है। इसका मतलब 7 प्राइम नंबर हो गया। बट गाइस अगर मैं 21 की बात करूंगा, तो यहाँ पे 21 के 1 एंड 21 के अलावा 7 एंड 3 भी फैक्टर्स है। इसका मतलब यहाँ पे 21 प्राइम नंबर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे 19 एंड 17 प्राइम नंबर है, क्योंकि 19 एंड 17 को सिर्फ 1 से एंड नंबर इटसेल्फ से डिवाइड कर सकते हैं। 19 को 1 से एंड 19 से, 17 को 17 एंड 1 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से नंबर आ गए गाइस, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे 17 पे है V एंड 19 पे कौन है B। तो ये दोनों को 5 प्लेसेस मूव करना होगा, एक तो अबव 5 प्लेसेस या फिर एक तो बिलो 5 प्लेसेस। तो यहाँ पे डार्क कलर वाले बिलो जाएंगे एंड पेस्टल कलर वाले अबव जाएंगे, ठीक है। ये कंडीशन मैंने नोट की थी। तो येलो कौन सा कलर है ये चेक करके देखते हैं। येलो तो यहाँ पे पेस्टल कलर है। यहाँ पे मैं आपको बता भी देता हूँ कि ये जो येलो कलर है ये क्या है, आर द पेस्टल कलर। एंड यहाँ पे रेड कलर था, रेड क्या है, डार्क कलर है। तो यहाँ पे रेड कलर क्या है, यहाँ पे रेड वाला कलर क्या है, डार्क है। इसका मतलब ये जो V है ये डाउनवर्ड जाएगा, एंड येलो क्या है, पेस्टल है, पेस्टल अपवर्ड जाएगा। इसका मतलब ये जो B है ये अपवर्ड जाएगा। तो V 5 प्लेसेस डाउनवर्ड जाएगा। तो ये 1 2 3 4 एंड 5, इसका मतलब V आएगा 12 नंबर के पोजीशन पे, ठीक है। एंड ये जो B है मतलब ये येलो है, ये 5 प्लेसेस अबव जाएगा। ये 1 2 3
4 एंड ये 5 प्लेसेस अबव पे हो गया बी। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। तो इसे अच्छे से भी लिख देते हैं 12 नंबर एंड 24 नंबर, ठीक है। तो ये हो गया 12 नंबर पे वी एंड वी का कलर है रेड एंड यहाँ पे 24 नंबर पे बी एंड बी का कलर क्या है येलो। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 सक्सेसफुली कंडक्ट कर दिया। अब गाइज यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, हेड एंड टेल का कॉम्बिनेशन चाहिए। तो यहाँ पे हेड एंड टेल का कॉम्बिनेशन आपको 3rd नंबर के कंडीशन में दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है, द बुक केप्ट ऑन ऑड नंबर शेल अबाउ बी इज मूव्ड 4 शेल्फ। तो अबाउ बी ऑड नंबर के पोजीशन पे जो भी बुक होगी वो 4 शेल्फ मूव करेगी। तो गाइज अब बी के ऊपर ऑड नंबर के पोजीशन पे आपको कोई बुक दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है। अब गाइज यहाँ पे बी नहीं रहेगा क्योंकि बी को हमने यहाँ से उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। तो यहाँ पे अब बी की नई कंडीशन अप्लाई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला था कि बी के ऊपर ऑड नंबर के पोजीशन पे जो भी बुक होगी वो 4 शेल्फ मूव करेगी। अबव या डाउनवर्ड उसे हमें मतलब नहीं है, बट यहाँ पे बी के ऊपर तो एक भी बुक नहीं है, इसका मतलब ये कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब यहाँ पे जैसे है वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वी को मूव कर दिया तो वी को भी मैं मिटा देता हूँ। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आगे 3rd नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं गाइस। यहाँ पे क्या बोला है, हमें दोनों जगह पे टेल चाहिए। तो यहाँ पे दोनों जगह पे टेल वाली कौन सी कंडीशन दिख रही है, 2nd नंबर की, कि इफ बोथ द कॉइन्स आर टेल देन द बुक्स आर केप्ट ऑन इवन नंबर शेल बिलो वी इज मूव्ड 7 शेल्फ। तो यहाँ पे वी के बिलो कोई बुक दिख रही है क्या आपको, तो यहाँ पे वी के बिलो, वी कहाँ पे 12 नंबर के पोजीशन पे, वी के बिलो मतलब ये 11, 10, 9, 8, 7 ऐसे बिलो जाना होगा। तो यहाँ पे वी के बिलो आपको कोई बुक दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है क्योंकि वी यहाँ पे नहीं है, वी को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पे वी के बिलो बुक चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वी के बिलो भी कोई बुक नहीं है, इसका मतलब ये भी कंडीशन हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे 3rd नंबर का भी क्वेश्चन हम अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अब गाइस ये 7th नंबर की कंडीशन अप्लाई करके देखते हैं कि यहाँ पे दोनों जगह पे हमें हेड चाहिए। तो ये वाली फर्स्ट कंडीशन दिख रही है आपको कि बोथ द कॉइन्स आर हेड देन द बुक kept on lowest number shelf is moved 10 shelves। तो गाइज ये 29 शेल्फ में से लोएस्ट नंबर पे बुक आपको कौन सी दिख रही है, गाइज आपको वी तो बुक दिख रही है, बट यहाँ पे क्या बोला है कि जो भी बुक होगी वो 10 शेल्फ्स मूव करेगी, अपवर्ड या डाउनवर्ड उसे हमें मतलब नहीं है, वो तो हम कलर से डिसाइड करेंगे। बट यहाँ पे 10 शेल्फ मूव करना बोला है। बट यहाँ पे वी को हम मूव कर सकते हैं क्या, अगर यहाँ पे वी को हमने यहाँ से उठा के यहाँ पे सेट कर दिया तो वी यहाँ पे फेमिक्विक से चिपक गया, यहाँ पे वी को ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। ये हमने यहाँ पे नोट में पढ़ा था कि अगर हमने यहाँ पे कोई बुक को शिफ्ट कर दिया स्टेप 1 में या फिर स्टेप 2 में, देन इट विल नॉट बी मूव्ड अगेन इन सक्सीडिंग। अब यहाँ पे वी को हम मूव कर सकते हैं क्या, 10 पोजीशन अप 10 पोजीशन डाउन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लोअर मोस्ट बुक वी नहीं हो सकती, यहाँ पे लोअर मोस्ट बुक लेना होगा ओ। तो यहाँ पे ओ को 10 प्लेसेस मूव करना होगा। तो यहाँ पे ओ क्या है, व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर क्या है, पेस्टल कलर है। तो यहाँ पे पेस्टल कलर अपवर्ड जाएगा, तो 10 प्लेसेस अपवर्ड मूव करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका मतलब यहाँ पे बी के साथ साथ यहाँ पे आएगा ओ एंड यहाँ पे ओ का कलर क्या था गाइज, व्हाइट, इसका मतलब यहाँ पे येलो के बगल में आएगा व्हाइट। तो यहाँ पे 24 नंबर के पोजीशन पे 2 बुक्स आ गए, एक आ गया बी एंड एक आ गया ओ। गाइज ये आंसर 101% करेक्ट है क्योंकि मैंने वेबसाइट पे भी देखा था, ऑलिव बोर्ड के यही आंसर था। यहाँ पे दोनों जगह पे 2 बुक्स थे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। तो ये पूरी पजल हमारी सॉल्व हो गई है गाइज। आई होप कि आपको मैंने काफी इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया होगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग क्वालिटी वीडियोस के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूले ताकि इसी क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले। जल्द से जल्द टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर दीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, लिंक अबाउट सेक्शन में, क्योंकि वहाँ पे क्विजेज, वोकेबलरी एंड एग्जाम से रिलेटेड अपडेट मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है गाइज। और कौन सा वीडियो कब आने वाला है ये भी मैं आपको अपडेट करता जाऊंगा गाइज। तो प्लीज इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए गाइज, क्योंकि आपको भी पता है कि आप शेयर करोगे तो ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा। सब्सक्रिप्शन शेयरिंग तो आपके लिए फ्री है, बट हमारे लिए वीडियो बनाने का काफी बड़ा मोटिवेशन है गाइज। तो प्लीज सेशन को शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।